आज हम बात करें कि सर्द के मौसम यानी जब ठंडी का मौसम होता है या फिर जाती हुई ठंडी हो या फिर ठंडी हो तो उस टाइम हमें अपने बच्चों की किस तेल से मालिश करनी चाहिए। क्योंकि इसकी जब हम तेल से मालिश करते हैं तो उससे हमारे बच्चों को कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि बच्चों की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उनको ताकत मिलती है। बच्चों के शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बेहतर होता है। और बच्चों को मालिश करने से ना बच्चों को आराम हो मिलता है, रिलैक्स, मतलब जैसे दिन की जो थकावट होती है बच्चों की वो भी दूर होती है, साथ ही साथ बच्चों को नींद भी बहुत अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि हमें ठंड के मौसम में यानी सर्दी के मौसम बच्चों की मालिश नहीं करनी है। बच्चों की मालिश ज़रूर करनी चाहिए हर दिन का, वो चाहे ठंडी हो या फिर गर्मी हो या फिर बरसात हो, कोई भी मौसम हो बच्चों की मालिश करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बात करते हैं कि सर्दियों में हमें बच्चों की किस तरह से मालिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मालिश सही तेल से अगर करते हैं सर्दियों में तो बच्चों को कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो मेरा सबसे पहला ये है कि अगर सरसों का तेल अगर आपके पास है तो उससे अच्छा तेल कोई भी नहीं होता। जो सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल, जो घर का तेल होता है, उस तेल से अगर आप बच्चों की मालिश करेंगे तो उससे बच्चे को कई सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि बच्चे को ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो तेल गर्म होता है। बच्चों की मांसपेशियाँ भी मजबूत होती हैं। अगर आप इस तेल को, जैसे सरसों का तेल है, उसको अगर आप पका कर करते हैं, यानी कि लहसुन है, अजवाइन है, मेथी है, हींग है, ये डाल कर अगर पका लेते हैं और हल्के गुनगुने तेल से बच्चों की मालिश करते हैं तो इससे बच्चों को तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इससे बच्चों को ना ठंड नहीं लगती। अगर सर्दी खांसी थोड़ी बहुत जुकाम हो भी गई है थोड़ी बहुत, तो उसमें भी आराम मिलता है, वो भी सही हो जाती है, अगर शुरुआत के टाइम से ही अगर आप अपने बच्चे को इस तेल से मालिश करते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है तिल का तेल। तिल का तेल भी सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बच्चे की त्वचा को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, यानी बच्चे की त्वचा रूखी नहीं होती है। तो आप सर्दियों में बच्चों को इस तेल से मालिश कर सकती है। तेल बहुत ही अच्छा होता है, इससे बच्चे का जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बेहतर होता है। तो आप सेकेंड नंबर पे तिल का तेल भी बच्चों की मालिश कर सकते हैं। नेक्स्ट तेल है बादाम का तेल। बादाम का तेल बहुत ही अच्छा होता है सर्दियों के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। गर्मी में तो एक बार, क्योंकि ये तेल गर्म होता है तो गर्मियों में कम लगाया जाता है, लेकिन ठंडियों के लिए तो बहुत ही अच्छा तेल होता है। इसमें हल्की खुशबू भी रहती है, शरीर मॉइस्चराइज रहता है बच्चों का। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई होता है, जो कि बच्चों की त्वचा के लिए और बच्चों के बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप बादाम का तेल भी आप अपने बच्चों की मालिश करने में सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी कोई भी तेल अपने बच्चे को लगा रहे हैं तो एक बार उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर थोड़ा सा लगाते हैं, अगर उसको कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट होता है तो उस तेल को मत यूज़ करें। बादाम के तेल में एक ख़ास बात और होती है कि इससे अगर बच्चे का कलर थोड़ा सा डल है या फिर थोड़ा सा सांवली स्किन है, बच्चे के चेहरा सांवला है, तो अगर आप इस तेल से बच्चे की मालिश करते हैं तो बच्चे का धीरे धीरे करके बच्चे का रंग भी साफ़ होता जाएगा। अब इसके बाद आता है जैतून का तेल। सर्दियों के लिए जैतून का तेल भी बहुत अच्छा होता है, इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि बच्चे के शरीर को एक्टिव रखने में, यानी एक्टिव बनाने में बच्चे की मदद करता है। तो आप नियमित तौर पे ठंडियों में भी, और इस तेल की खास बात यह है कि आप इस तेल को गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठंडी में भी लगा सकते हैं, इसका कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप इस तेल से बच्चे के शरीर की मालिश कर सकते हैं, इससे बच्चे के शरीर का विकास भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये सारे तेल बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इन शायद सभी तेलों से आप अपने बच्चे की मसाज कर सकते हैं। कोई भी एक तेल आप यूज कर सकते हो बच्चों की मालिश के लिए। मैं अपने बच्चे को ज़्यादातर जो सरसों का तेल है, जो कच्ची घनी खुद के घर का जो सरसों का तेल है, उस तेल से ही बच्चे की ठंडी में पूरी ठंडी मालिश करती हूँ। तो आप भी अगर चाहें तो उस तेल को आप अपने बच्चों को पहले एक बार लगा सकते हैं, लगाने के बाद ट्राई कर सकते हैं। अगर बच्चे को कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उससे, तो उस तेल का यूज मत करें। और एक बात ये और होती है कि ठंडियों में अक्सर ये गलती करते हैं हम लोग कि नहीं, बच्चों की जो मालिश है ना, धूप के चक्कर में हम लोग बाहर मसाज करते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि सर्दियों में जब धूप निकलती है तो हवा भी चलती है, हवा की वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने बच्चे की जो मसाज है उसको घर के अंदर ही कमरे में ही करें, क्योंकि अगर बच्चे को हवा लग जाएगी तो बच्चा बीमार भी पड़ सकता है। तो इसलिए आपको खुली हवा में बाहर मसाज नहीं करनी है। अगर धूप है, जहाँ पे हवा नहीं आ रही है, वहाँ पे अगर आप मालिश करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हवा चल रही है, धूप है, तो फिर आप प्लीज़ अपने बच्चों को बाहर मसाज मत करें।
और एक बात और, बच्चे की मालिश हमेशा आप नहाने के 1-2 घंटे पहले ही आप अगर नहाने के पहले मालिश करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर सर्दियों में मैं क्या करती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहाने के बाद भी मैं बच्चे के हल्के तेल से, मतलब बहुत तेज़ नहीं, थोड़ा बहुत हल्का, नहाने के बाद भी हल्का मालिश तेल से कर देते, जिससे कि बच्चे के शरीर में नहाने के बाद गर्माहट आ जाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।